जिंदा व्यक्ति को ही पैक करके भेजा मुक्तिधाम। चिता पर लिटाते ही परिजन बोले जिंदा है अनिल, वापस अस्पताल ले जाने पर किया मृत घोषित। आए दिन विवादों और चर्चा में रहने वाला जिला अस्पताल कोरोना काल में भी अपनी लापरवाही के चलते सुर्खियों में है। दरअसल अशोकनगर जिला अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव जिंदा व्यक्ति को पैक करके उसे एम्बुलेंस से शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही इसके परिजनों ने सबको उठाकर चिता पर लिटाया तो शरीर से आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद जब लोगों ने देखा तो इसकी धड़कन चल रही थी। इस दौरान आनन फानन में एम्बुलेंस को दोबारा बुलाया गया और अस्पताल ले जाकर दोबारा जांचें कराई गई, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन देखा जाए तो रिंकू जैन कई दिनों से कोरोना से पीड़ित था, जो सही हो गया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करके दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम भेज दिया। लेकिन वहां उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद कहीं न कहीं जिला अस्पताल और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर सांसें चलते हुए व्यक्ति को मृत घोषित कैसे कर दिया गया। शायद इस महामारी में इंसान की जान की कोई कीमत नजर नहीं आती। ना जाने इन मनमाने डॉक्टरों द्वारा कितने लोगों के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है। फिलहाल जो भी हो, लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक चले इस घटनाक्रम के बाद रिंकू की मौत हो गई। लेकिन सवाल यही कि अगर 4 घंटे पहले मौत की पुष्टि के बाद भी अगर धड़कन चल रही थी तो डॉक्टरों ने पहले ही इसे वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी। अगर समय रहते ये लापरवाह डॉक्टर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा देते तो शायद रिंकू मौत से लड़ सकता था। लेकिन यहाँ डॉक्टरों की जल्दबाजी और लापरवाही तो देखिए कि सीधा पैक करके उसे शमशान भेज दिया, जहाँ उसकी धड़कन चलती हुई पाई गई और चिता से उठाकर एम्बुलेंस ड्राइवर ऑक्सीजन लगाकर उस सबको वापस जिला अस्पताल ले गया। फिलहाल सिविल सर्जन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, सभी आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, चिता पर रखे हुए सबको कोई भी परिजन निराधार उठा नहीं सकते, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि आगे से ऐसी लापरवाही देखने को ना मिले। देखिए परिजनों ने लगाए कैसे गंभीर आरोप। जिंदा है जिंदा हार्ड दबाओ, हार्ड जोर जोर से हार्ड दबाओ, हार्ड दबाओ। अरे हार्ड ही दबाओ, हार्ड ही दबाओ। पहले लाए थे, यहाँ रखे रहे थे 10-15 मिनट। जब इनने उठाया पुण्य में से आवाज आने लगी। 2-3 बार आवाज आई। फिर क्या किया? डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहने लगा मृत घोषित कर दे। अब हाल ही तो आए। पड़ोसी रिंकू जैन का। अच्छा, जैसे हमको पता पड़ा कि रिंकू जैन खत्म हो गए। हाँ, तो उनकी लकड़ी में हाँ घर से। हाँ तो यहाँ पर जब उनको वो पन्नी में से खोल के हाँ उनकी बॉडी अर्थी पे जमाई, हाँ तो उनकी हलचल हुई शरीर में। अच्छा अच्छा रखने वाले चिल्लाने, हम लोग दूर बैठे थे, हाँ, हाँ। ये जिंदा है। हाँ। तो सारे लोग उठ के आए, 25-30 लोग। हाँ। और सभी ने देखा तो वास्तव में जिंदा थे। अच्छा अच्छा और उनको जब कंडे हटा के वहाँ अलग निकाला अर्थी पे से, तो उनको बैठा रह गया, तो बैठ भी गए। बैठ गए थे। हाँ, फिर एम्बुलेंस को सूचना दी। अच्छा, ज्यादा बता दे कि मतलब कुछ बोले थे क्या? बोली भी भाई आवाज आई थी, बोले हुए की 2-3 बार बोले हैं। जो दबाया हम लोगों ने, पैर वगैरह मले लोगों ने। हाँ, तो वास्तव में जिंदा थे, सभी लोगों ने देखा है। आवाज निकली है, 3-4 बार आवाज निकली है। ऐसा नहीं है। तो जब जाकर समझ में आया, फिर ऐसा नहीं है। सब लोगों तत्काल अपना प्रयास जारी करा। फोन लगाया, विधायक जी को फोन लगाया, डॉक्टर को फोन लगाया, एम्बुलेंस को फोन लगाया, हमारे पत्रकार शैलन कुमार शर्मा जी, उनको भी फोन लगाया। वो भी तत्काल अपनी गाड़ी बाइक लेके तत्काल मौका स्थान पे आ चुके थे। उन्होंने पूरा कैमरा अपना चालू करके उन्होंने घटना सर ये हुई है, हॉस्पिटल से हमारे मामा जी को मृत घोषित कर दिया गया जी। वहाँ से पूरा पैक करके हम यहाँ पे ले आए। हाँ। यहाँ पे हमने पूरी बॉडी को खोल के चिता पे रखा। हाँ। चिता से 4-5 बार आवाज़ आई, उठाते टाइम भी आई, बैठते टाइम भी आई, वापस उतारते टाइम भी आई। हाँ। मेरे को अकेली नहीं आई, सब लोगों ने सोचा शायद गैस मैस होगी, गैस निकल रही होगी या कुछ फट गया होगा। उसके बाद 4 बार आजू बाजू के मोहल्ले के जितने लोग थे उनने भी सुना इस चीज़ को। हाँ। उनने भी संतुष्टि करी। उसके बाद डॉक्टर को कंफर्म करा, तो डॉक्टर ने एम्बुलेंस भेजी। एम्बुलेंस का जो बंदा था राहुल, उसने भी वेरीफाई करा उस चीज़ को। हाँ। फिर उसके बाद उसको गाड़ी में इमीडिएटली रखवाया। फिर जब तक डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने शायद वापस चेक करा, तो उनको ऐसा लगा कि
ख़त्म हो गए। उतने टाइम तक के लिए तो वो जीवित थे, वहाँ से मृत आए या यहाँ आके जीवित हो गए या हॉस्पिटल में मर गए या वहाँ जीवित थे वहाँ मारा हुआ घोषित कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं पता। यहाँ से वो जीवित थे। ये बिल्कुल असत्य है, झूठी खबर है, क्योंकि यहाँ उसको डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा डेथ घोषित किया गया था। और जब इस तरह का मामला आया तो मैंने वहाँ शमशान में भी भेजा था, लेकिन वहाँ भी जाकर के डॉक्टरों ने डिक्लेयर जो था डेथ घोषित था, मृत्यु घोषित किया गया। और दोबारा से वो अस्पताल में ले आए, तब भी हमने ECG करा के देखा तो वो मृत्यु घोषित है। स्वदेश समाचार के लिए अशोकनगर से चंद्रपाल बघेल की रिपोर्ट।